नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहें। और एक और वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था सरपंचों के क्या कार्य हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी समय में हम वार्ड सभा, ग्राम सभा और इनके बारे में भी आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में जिस तरह से पूरे राजस्थान में सरपंच और पंचों के चुनाव हो रहे हैं, उनके पश्चात नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा। वो जो नई ग्राम पंचायत है, यानी जो सरपंच और पंच हैं, उनसे लोगों ने बहुत सारी अपेक्षाएं रखी हैं कि वो अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो कौन कौन से कामों का उल्लेख किया गया है? तो राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 50 में एवं प्रथम अनुसूची में पंचायतों के 33 मुख्य कार्य बताए गए। इनमें से हम मुख्य मुख्य कार्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो है पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना तैयार करना। यानी पूरी साल की योजना होती है वार्षिक योजना। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये जीपीडीपी, ये पूरी एक साल की प्लान तैयार होती है और ऑनलाइन इसको समय पे फीड भी करवा दिया जाता है। यानी पूरी साल, यानी इस साल में हमको ये काम करवाने होते हैं, इसके लिए अनुमानित जो राशि है ये होगी, वो सरकार को भेजी जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही बजट आता है। फिर अगला जो कार्य है वार्षिक बजट निर्माण, यानी पूरी साल का जो खर्चा हुआ है और आगामी साल के लिए अनुमानित है, वो सारा जो बजट का काम है वो ग्राम पंचायत यानी सरपंच और पंच, इनकी जिम्मेवारी ही ये सारा काम करेंगे ये। फिर अगला जो कार्य है प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना, यानी वो जो क्षेत्र है, आपका गांव है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पर अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा है, चाहे वो बाढ़ है, चाहे वो भूकंप है, या कोई महामारी है, या कोई आग की घटना हो गई, तो इस तरह की स्थितियों में सहायता के प्रयास जो है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से होने चाहिए। फिर लोक संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाना, यानी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो और कोई स्थान है, चाहे वो पटवार घर है, चाहे वो आपके ग्राम पंचायत भवन है या खेल मैदान, जो भी सारी संपत्तियां हैं सरकार की, उन पे अगर कोई अतिक्रमण है तो उसको हटवाना। फिर अगला जो कार्य है सामुदायिक कार्यों हेतु जन सहयोग के रूप में स्वैच्छिक श्रम या सामग्री जुटाना, यानी कोई सामुदायिक कार्य हो रहे हैं, उनके लिए जन सहयोग जुटाने के लिए भी आप क्या करेंगे, श्रमदान करवाएं, सामग्री जुटवाएं। ऐसा नहीं कि सारा काम सरकार के ऊपर भी है, बहुत सारे काम जो हैं जन सहयोग से भी होते हैं। जोड़ वगैरह की खुदाई के काम है या वृक्षारोपण के काम है, ये सारे काम हैं, ये ग्राम पंचायत जन सहयोग से करवाए। उसके अलावा पंचायत के गाँव की वार्षिक सांख्यिकी रखना, यानी जितने भी तरह के आंकड़े हैं, चाहे वो जन्म मृत्यु का है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो पशुओं का है, सभी तरह के आंकड़े हैं, जितने भी गांव हैं उन सभी गांव के आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करके रखना और समय समय पर पंचायत को उसके बारे में बताना। फिर पंचायत की परिसंपत्तियों का संख्यांकन और संधारण, यानी पंचायत के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब का डाटा होना चाहिए पंचायत में। बहुत सारे सरपंचों को और पंचों को तो पता ही नहीं कि पंचायत के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो एक ही रोना रोते हैं कि सरकार पैसा नहीं देती है। तो ये सबसे मुख्य कार्य है कि वो पता लगाएं कि पंचायत के पास जो प्रॉपर्टी हैं उनका सही तरीके से व्यवस्थित रूप से उनका भौतिक सत्यापन करके, क्या वो आय के स्रोत के रूप में है, क्या उसको आय के स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है, वो सारे काम जो है पंचायत करे। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत का अगला कार्य जनगणना कार्य में सहयोग करना, जो हर 10-10 साल में जनगणना होती है, उस जनगणना में व्यवस्थित यानी सही सही काम हो, जिससे कि क्या है कि विकास के लिए सही तरह का बजट पंचायत को मिले, ये काम भी है। फिर अगला कार्य है पंचायत सर्किल में कृषि उपज बढ़ाने हेतु कार्यक्रम बनाना। इसमें चाहे वो बीज वितरण का है, चाहे वो आपके खाद वितरण का है, या कृषकों को अच्छी तकनीकी है उनको भ्रमण करवाना है। अच्छे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर उन्नत तकनीकियाँ काम में लेते हैं, उन क्षेत्रों में कृषकों को ले जाके उनको समझाना, ये सारे काम जो हैं पंचायत ग्राम पंचायत के होते हैं। फिर ग्रामीण विकास योजनाएं एवं अन्य हस्तांतरित विभागों को शामिल कर पंचायत क्षेत्र की वार्षिक विकास योजना,
जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना, यानी ग्राम पंचायत को जितने भी विभाग दे रखे हैं, यानी चाहे वो आपके शिक्षा विभाग है, चाहे वो आंगनबाड़ी है, चाहे वो आपके मेडिकल डिपार्टमेंट है, जितने भी एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर, जो भी विभाग दे रखे हैं, उन सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करके उनके लिए कोई ईयरली डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। सरपंच और पंच मिल के और उन सभी विभागों से सामंजस्य करके और उनके लिए प्लान तैयार करें। फिर अगला कार्य समय समय पर आवश्यकता अनुसार पंचायत के गांवों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति संबंधी सर्वेक्षण कराना, यानी वो सर्वेक्षण का काम करवा सकते हैं, करवाएं, जिससे पता लगे कि पंचायत के इस वर्ष में स्थिति ये थी, यानी आर्थिक स्थिति गांव की ये थी और अब ये है, ये काम करवाएं। ग्राम पंचायत को ये करवाना चाहिए। सरपंच को भी पता लगेगा, पंचों को भी पता लगेगा कि जब हम नियुक्त हुए थे उस टाइम में गांव की जो है स्थिति इस स्तर पे थी और अब डेवलप हुई है या घटी है, डिक्रीज हुई है, वो सारा काम जो है वो ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल होते हैं। फिर अगला है सामुदायिक संपत्तियों पर नियंत्रण, यानी बहुत सारी सामुदायिक संपत्तियां तो ऐसी होती हैं जिनमें किसी का कब्जा है, वो पंचायत कब्जा ही नहीं छुड़वा पा रही है, तो ये जो सामुदायिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंट्रोल में ले, पंचायत के अधिकार में आए, यानी पंचायत उसके ऊपर कंट्रोल करके और उसको आय के स्रोत के रूप में है तो उसको और बढ़ाए, या नहीं है तो उसको सर्जित करे। फिर अगला है स्थानीय मेले, हाट बाजार, उत्सव, तीर्थ आदि का रख रखाव और विनियमन। जो क्षेत्र में मेले वगैरह होते हैं या कोई तीर्थ स्थल है उस क्षेत्र में, उसका रख रखाव करना, उसका अच्छी तरह से रेगुलेशन करना, जिससे कि वो अच्छी इनकम बाहर के लोगों को अच्छा जोड़ सके, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। ये काम जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। गांव में मेले सबसे ज़्यादा होते हैं, शहरों से ज़्यादा मेले गांव में होते हैं और वो मेले गांव की इनकम का सोर्स होते हैं, उनको डेवलप करना ये किसका काम है? ग्राम पंचायत का। फिर बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना कि गांव के अंदर बेरोजगारी का स्तर क्या है, ये पता करना पंचायत को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डाटा ही उप केंद्र तक पहुँचते हैं। तो वास्तविक जो डाटा तैयार होंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर योजनाएं तैयार होंगी कि नरेगा में कितने कामों की आवश्यकता है या कितने लोगों को किस स्तर की सहायता की आवश्यकता है, वो जो काम है वो करवाएं। फिर अगला कार्य पंचायत अभिलेखों का संधारण। ग्राम पंचायत यानी सरपंच और पंचों का काम है कि पंचायत के जितने भी रिकॉर्ड हैं, इनको पता ही नहीं रहता है कि पंचायत में कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। वो सारा काम सरपंच और ग्राम पंच किसके भरोसे छोड़ते हैं? वहाँ का जो बाबू और ग्राम सेवक के भरोसे छोड़ते हैं। तो इनका काम है पंचायत के अभिलेखों को देखें, समझें और सही तरीके से वो अपडेट हों, चाहे वो केस बुक है, चाहे वो आपके ग्राम सभा का रजिस्टर है, और बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, हजारों रजिस्टर होते हैं, हजारों अभिलेख तैयार होते हैं। उन सब को समझें, उनको समय समय पे संधारित करवाएं। फिर अगला कार्य है जन्म मृत्यु विवाह का निर्दिष्ट प्रारूप में पंजीकरण करवाना, यानी जो ग्राम पंचायत जो होती है, यानी उसका सचिव यानी ग्राम सेवक, यानी आजकल इसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, ये जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीयक के रूप में उन्हें रजिस्ट्रार होता है। और ये समय पे ये जो घटनाएं हैं इनका उल्लेख करके और इनका समय पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो संबंधित को जारी करे। ये सरपंच जो है इनको ऐसा करने के लिए समय समय पर आगाह करते रहे कि आप इसके अंदर कोई विलम्ब न करें। फिर अगला कार्य है ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक, स्थायी समिति की बैठक, ग्राम सचिवालय बैठकों का नियमित आयोजन एवं जन अभाव अभियोगों का आपसी राय से निस्तारण। ये जो पाक्षिक बैठक होती हैं, महीने की 2 बैठक हैं स्थायी समिति की, जिसके अंदर पंच वगैरह मेंबर होते हैं, अलग अलग तरह की समितियां होती हैं। तो इन समितियों यानी इन बैठकों का समय समय पर नियमित रूप से आयोजन हो। ऐसा नहीं कि आयोजन ही नहीं हो रहा, सिर्फ रिकॉर्ड में आयोजन हो रहा है, ज़मीन पे कोई आयोजन नहीं है। ये आयोजन हो, जो भी समस्याएं हैं, यानी जो जन अभाव अभियोग, यानी वहाँ पर जो भी तरह गाँव की समस्याएं हैं, लोगों की आपसी जो झगड़े की है या आपसी विवाद जो भी तरह का है, उनका वहीं पर निराकरण करवाएं। ये ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है। अगर ये काम हो जाते हैं तो लोगों का बहुत सारा पैसा बच जाता है उस स्तर पे।
अगला कार्य है समग्र समावेशी एवं जेंडर संवेदी विकास आयोजन व क्रियान्वयन समीक्षा हेतु नियमित वार्ड सभा, महिला सभा और ग्राम सभाओं का आयोजन कर स्थानीय आवश्यकता अनुरूप विकास योजना बनाना। क्रियान्वयन एवं जनता द्वारा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना। इसमें सारी बात आ गई, यानी ऐसा विकास जो सभी के लिए, जाति धर्म लिंग सबके बराबर, ऐसा नहीं कोई भेदभाव हो, ये मेरे दल का है या ये मेरी जाति का इधर ज़्यादा विकास हो गया एक साइड में कम हो गया, समावेशी विकास है। दूसरा, जो वार्ड सभाएं होती हैं वो नियमित रूप से महिला सभा को तो कॉन्सेप्ट ही जो है वो शायद ख़त्म हो चुका है, बहुत कम जगह, जबकि 50% जो है महिलाएं सरपंच होती हैं, फिर भी महिला सभा जो है उसके कॉन्सेप्ट को सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वहाँ ले जाके इसको हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये महिला सभाएं हों, वार्ड सभाएं हों, इसके अंदर वास्तव में विकास की योजनाएं बने, उनका क्रियान्वयन हो और जो काम हो रहे हैं उनका सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट बोलते हैं, ये समय समय पर हो और वास्तविक हो। ये ग्राम पंचायत यानी सरपंच और वार्ड पंचों का दायित्व है, ये ऐसे काम करवाएं। तो साथियों, ये जो सभी काम हैं अगर ये सही तरीके से होते हैं तो संबंधित जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, आपके नवनिर्वाचित पंच और सरपंच हैं, वो आपके सहयोग से या उनकी जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं उन सबको ध्यान में रख के और एक महान यानी एक मॉडल पंचायत के रूप में आपके क्षेत्र को विकसित कर पाएंगे। आशा है इस वीडियो से कुछ चेंजिंग ज़रूर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।